बड़ी कार्यक्रम होने वाली है, उसको लेकर किस तरीके से आज आप लोग पार्टी में बैठक कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों की पार्टी की बैठक आज हो रही है, उसमें दलित सेना और मेन पार्टी दोनों है। आप जानते हैं कि दलित सेना हमारे पार्टी की रीढ़ है, एक सामाजिक संगठन है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और मेरा वो सामाजिक संगठन के तहत दलित सेना का विस्तार पूरे देश में है। और हमारी पार्टी शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अकलियत की पार्टी जो है, जहाँ कहीं भी शोषण होता है हमारी पार्टी तैयार रहती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम पूरे बिहार से काफ़ी संख्या में बापू सभागार में हम लोग की पार्टी की जुटान होगी। और जो भविष्य की रणनीति है कि 2025 में कहाँ से चुनाव लड़ा जाए, किस दल के साथ चुनाव लड़ा जाए, कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, हम जब नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के हमारे अध्यक्ष दादाजी हैं, और हम बैठक बुलाएंगे। उसमें जो पार्टी का जो डिसीजन होगा, सर्वसम्मति जो फैसला होगा, वो 14 अप्रैल को हम अपनी बात, अपनी पार्टी का सिद्धांत, नीति और भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं, वो तमाम आप लोगों को हम अपनी बात को कहें। आगामी जब चुनावी साल है तो क्या किसके साथ आपकी गठबंधन होगी, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है? ये 14 अप्रैल को हम घोषणा करेंगे, 14 अप्रैल को घोषणा करेंगे। राज को कुछ आज राज रहने दीजिए, 14 अप्रैल को राजद के साथ आपका गठबंधन होगा, क्योंकि बीते दिन पहले आप वहाँ अरे मॉर्निंग शो की डे सब लोग जानते हैं। चलिए, वॉक बिल को लेकर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, वो तो हमारी पार्टी का स्पष्ट है, हमारी पार्टी का स्पष्ट फैसला है कि हम मुस्लिम संगठन के साथ है। सरकार के द्वारा जो बिल आया है, हमारी पार्टी उसके विरोध में। लगातार आज अमित शाह भी आज आ रहे हैं, चूंकि चुनावी साल होने जा रहा है, तो आज अमित शाह भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कल गोपालगंज में सभा करेंगे। अरे अभी बहुत से राष्ट्रीय नेता और प्रांतीय नेता आएंगे, चुनावी वर्ष है, चुनावी पर्व है, इस पर्व में सब लोग हाथ धोने आएंगे, इसलिए कुछ भी घबराने की बात नहीं है। कितने सीटों पर अपनी तैयारी होगी विधानसभा चुनाव? ये तो हम आपको बता देंगे 14 अप्रैल के बाद। ठीक है। तो आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना की ओर से पूरे बिहार से हमारे जितने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष, दलित सेना के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी लोगों की संयुक्त कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। और उस मीटिंग का एक ही उद्देश्य है कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पर हम अपनी ताकत को बिहार की जनता के सामने दिखाएंगे। और उस दिन ये जो रैली है, हम मुझको लगता है कि बहुत भयानक रैली होगी और भविष्य की रणनीति भी तय होगा। जैसे आप लोगों ने कहा कि कितने सीट पर चुनाव लड़िएगा, क्या करिएगा, हमारी पार्टी का फैसला हुआ है कि अब चलो गांव की ओर। और विगत 3 महीना से हम पूरी पार्टी की टीम के साथ पूरे बिहार में, जिला में और विधानसभाओं का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। और अभी तक कल तक 20 जिला का हम लोगों ने भ्रमण किया है। और जो रेस्ट जिला है वो भी 5 तारीख को दरभंगा है, 6 को अररिया है, 9 को जमुई है, 7 को खगड़िया है। इस ढंग से हमारा प्रोग्राम तय है। और हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीति और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा इस पार्टी का गठन हुआ था। उनके जो अधूरा सपना है उसको हम शोषित, दलित, पिछड़ा, अकलियत के जो लोग हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी पार्टी की संकल्प है और लाएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी क्या किसी गठबंधन में शामिल होंगे, महागठबंधन या एनडीए? देखिए, अभी हमारी तैयारी हो रही है 243 सीट पर, जैसा कि हम लोगों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। और उसमें हम सर्वे भी करा रहे हैं, हम अपने उम्मीदवारों का चयन भी कर रहे हैं कि हमारे पास तो कौन सा जिताऊ उम्मीदवार है और कौन सा टिकाऊ उम्मीदवार है। और 14 अप्रैल को हम लोग नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे। 13 अप्रैल को हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जवान सिंह जी हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे। और उसमें पार्टी की जो राय होगी, सर्वसम्मति जो राय होगी, उस राय के मुताबिक हम बिहार की जनता को 14 अप्रैल को और आप तमाम साथियों को भी अपनी पार्टी के भविष्य के संबंध में हमें बता दूँ।
गृह मंत्री आज बिहार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? और गृह मंत्री जी आ रहे हैं, अच्छी बात है। भारत सरकार के गृह मंत्री है, उनका आना जाना पूरे देश में लगा हुआ रहता है। बिहार में आए हैं तो स्वागत है, उसको कोई गलत बात थोड़ा है। आ रहे हैं तो कुछ बिहार को देंगे ही, ये अच्छी बात है। वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे? लगातार वक्फ बिल को लेकर के क्या इसमें हमारी पार्टी का बयान आ चुका है। हमारे पार्टी के जो है अब वो उच्च प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्री श्रवण अग्रवाल जी, उनके द्वारा दो बार बयान आ गया हमारे पार्टी की क्या सिद्धांत है, क्या नियम सरकार के इस बिल के खिलाफ में है और मुस्लिम संगठन के साथ में। देखिए ये भारत एक बगीचा है, उस बगीचा में सभी जात धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है, मौलिक अधिकार, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सब कोई मौलिक अधिकार है। जीने का अधिकार है, पूरे देश में राजनीति करने का अधिकार है, बिजनेस करने का अधिकार है और सबको एक ही वोट का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। चाहे वो सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति हो या निजी तबके के लोग हो, सबको मौलिक अधिकार है वोट देने का। इसलिए किसी धार्मिक ठेस को आप नहीं पहुंचा सकते हैं। और हमारी पार्टी शुरू से अकलियत के नाम पर हमारी पार्टी टूटी। 2005 में आप लोगों ने देखा होगा कि 29 विधायक हमारी पार्टी को मिला था और हम लोगों ने अकलियत के नाम पर हमारी पार्टी टूट गई, लेकिन हम लोग झुके नहीं। इसलिए हमारी पार्टी की राय है अब अकलियत के साथ। अमित शाह जी लगता है कि अमित शाह डर गए थे इसके आदर से। अब देखिए ये अभी चुनावी वर्ष है, सीधे तो बात यह है कि चुनावी वर्ष है, चुनावी पर्व है। पर्व जो होता है प्रत्येक साल में एक पर्व होता है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, और ये एक ऐसा पर्व है जो 5 वर्ष में एक बार होता है, पर्व है। इस पर्व में सबकी भागीदारी होती है और जो बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, सबको अपना अपना कहने का हक है। यदि वो जाते हैं कि बिहार में आ रहे हैं तो स्वागत है, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, हमारी पार्टी की क्या स्टैंड है मैं आपको बता दिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।